हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश जांगिड़ राजस्थान स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति रहेगा। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आएगा कार्तीय निर्देशांक। तो इसके बारे में देखेंगे हम। कार्तीय निर्देशांक में किसी भी पॉइंट को हम दर्शाते हैं तो 2D में देखेंगे इसको। तो दो लंबवत रेखा लेंगे, माना किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं, माना किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं अक्ष O अक्ष डेश व वाई O वाई डेश है, जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे निर्देशांक अक्ष कहते हैं, तथा O को मूल बिंदु कहते हैं। तो देखो डायग्राम से देखते हैं हम। ये दो रेखाएं हो गई जो कि क्या है, परस्पर लंबवत है। अक्ष O अक्ष डेश और वाई O वाई डेश। तो ये होगा अक्ष और ये अक्ष डेश होगा। ठीक है, तो ये इसका मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन पॉइंट। तो अब इस समतल में ये दो लंबवत रेखाएं हैं और परस्पर इसमें समतल में एक बिंदु P लेते हैं हम। समतल में एक बिंदु P लेते हैं जिसका अक्ष कोऑर्डिनेट तो रहेगा अक्ष, ये तो हो गया अक्ष, और ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका y निर्देशांक। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे अक्ष कोमा y। तो ये समतल में एक बिंदु ले लिया हमने P, इसकी अक्ष से दूरी तो स्मॉल अक्ष और y अक्ष से दूरी है स्मॉल y। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे अक्ष कोमा y। एवं अक्ष O अक्ष डेश व वाई O वाई डेश परस्पर लंबवत है, इसलिए इन्हें आयतीय अक्ष भी बोलते हैं, अक्ष भी कहते हैं। तो ये हो गई किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शाने का तरीका। 2D में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाते हैं तो इस प्रकार लेते हैं, यानी सबसे पहले इसका अक्ष कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसके बाद इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे और दोनों के बीच में कोमा लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो कर दूंगा। तो टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेंगे तो समतल लेंगे हम। तो समतल में दो रेखाएं लेते हैं, अक्ष डेश O अक्ष, एक हो जाएगी वाई O वाई डेश। ठीक है, तो समतल में एक बिंदु लेते हैं हम, दो बिंदु लेते हैं P x1 कोमा y1 और दूसरा बिंदु हो जाएगा Q x2 कोमा y2। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी हमें याद करनी है। तो ये दो बिंदु हो गए
किसी समतल में दो बिंदु लेते हैं P x1 कोमा y1 और Q x2 कोमा y2 और इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, माना किसी समतल में दो बिंदु P x1 कोमा y1 व Q x2 कोमा y2 है के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो देखो, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु Q P व Q से x अक्ष पर लंब डालेंगे। तो एक लंब तो हम बिंदु P से डाल रहे हैं, P अक्ष O अक्ष डेश पे कौन सा डाल दिया, PM, और एक लंब डालते हैं Q से अक्ष O अक्ष डेश पर PN, ठीक है, और एक लंब डालते हैं P से QN पर, ये हो गया PR। तो देखो, चूंकि PM लंब है अक्ष O अक्ष डेश पर, इसी प्रकार QN लंब है, ये भी किस पे, अक्ष O अक्ष डेश पर। दोनों ये रेखा ये अक्ष O अक्ष डेश एक्स एक्सिस है, इस पे दोनों लंब डाल दिए, तथा एक लंब कौन सा, PR, जो किस पे डाला, भुजा QN पे डाल दिया। तो अब देखो, चूंकि OM बराबर x1, अब देखो OM ये कौन सी दूरी है, ये x की दूरी है, अक्ष निर्देशांक आएगा तो OM कितना है, x1 है, तो OM कितना हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा। इसी प्रकार ON कौन सा है, x कोऑर्डिनेट, तो ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो हमें तो कौन सी चाहिए, ये तो OM, ये तो कितनी हो गई, x1 हो गई, ठीक है, और ये कंप्लीट कितनी हो गई, x2 हो गई। तो हमें तो MN चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो देखो MN चाहिए, इसलिए MN हो जाएगी ON माइनस OM। तो ON तो कितनी है, x2, और ON कितनी है, x1। इसी प्रकार अब देखो, ये तो आ गई कितनी, x2 माइनस x1, ये दूरी तो आ गई। अब ये और चाहिए, तो देखो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे, फिर ये कंप्लीट चाहिए, फिर कंप्लीट में से ये वाली घटा देंगे तो ये बच जाएगी। तो देखो सबसे पहले ये चाहिए RN, तो RN किसके बराबर है, PM के बराबर है। तो देखो RN है वो किसके बराबर है, PM के, और PM कितनी है, PM इसका y कोऑर्डिनेट है, तो कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी, ये हो गई y1। अब इसी प्रकार हम देखें QN, अब QN कंप्लीट दूरी है, तो ये कौन सी है, y2 है, तो QN आ जाएगी y2, QN बराबर हो जाएगी y2। तो हमें चाहिए इसलिए RN। अब देखो हमें ये चाहिए, QR चाहिए, तो QR कैसे निकलेगी, QN में से RN घटा देंगे, QN में से RN घटाएंगे। तो देखो हमें चाहिए QR, तो QN माइनस RN। अब देखो QN, अब QN तो कंप्लीट दूरी थी, कंप्लीट कितनी है, y2, और माइनस RN। अब RN देखो थोड़ी देर पहले बात की थी हमने कि RN है वो PM के बराबर है, RN किसके बराबर है, PM के, और PM कितनी है हमारे पास, y1 है, तो ये घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, y1। तो QR आ गई हमारे पास कितनी, y2 माइनस y1। अब देखो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है PQR, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज PQR में बोधायन प्रमेय से। तो देखो बोधायन प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कौन सा है इसमें, कर्ण ये है कौन सा, PQ, तो ये आ जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर आधार कितना हो गया, PR, तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर या RP का स्क्वायर बोल दो, और लंब कितना है, QR, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो रख दो इसमें मान, PR का स्क्वायर बराबर। अब देखो RP हमने ज्ञात किया है, तो देखो यहाँ पे देख लो, ये MN है, कौन सा, MN, ये MN ये PR के बराबर है, RP और MN दोनों बराबर है, तो
तो पी आर की जगह चाहे एम एन रख दो या एम एन की जगह पी आर रख दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर। और इसी प्रकार क्यू आर की वैल्यू हमने याद की, ये रख दो y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारे पास क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब देखो इसमें नोट में एक बात आती है इम्पोर्टेंट, क्या आती है कि यदि हमारे पास एक बिंदु देख ला कि मूल बिंदु दे दे, क्या दे दे, मूल बिंदु ओ 0,0। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। और इससे हमें किसी बिंदु की दूरी पूछ ले कि मूल बिंदु से एक बिंदु दे देता है P x, y के बीच की दूरी बताओ, के बीच की दूरी बताओ। तो देखो मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P x, y के बीच की दूरी बताओ। तो देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, कि एक बिंदु तो ये दे दिया कि ये तो मूल बिंदु हो गया कितना, 0,0, ठीक है। और एक बिंदु दे दिया हमको कौन सा, P x, y। अब इनके बीच की दूरी बतानी हमें, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो देखो OP है, तो OP के बीच की दूरी निकालेंगे हम, अंडर रूट x2 माइनस x1। अब चाहे तो ये मान लो x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो भाई, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि मूल बिंदु 0,0 से किसी बिंदु P x, y के बीच की दूरी बताओ, तो सीधा आपको ये लिखनी है कि OP बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आगे नेक्स्ट दिया गया हमारे पास कि दो बिंदु दिए गए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें याद करनी है। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन है, इसका आंसर बता रहा हूँ। तो देखो दो बिंदु मान लिया हमने, माना कि बिंदु ए तो है कितना, -6,7 और ये बी बिंदु ले लिया हमने कितना, -1,-5। ये दो बिंदु दिया गया है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या निकालनी है, याद करनी है, बीच की दूरी याद करनी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसमें मान लो ये तो हो जाएगा x1 और ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। अब देखो सूत्रानुसार लिखेंगे हम, सूत्र लगाएंगे, ए और बी माने हमने दो बिंदु, तो ए बी हो जाएगा ये अंडर रूट क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी बराबर अंडर रूट x2, देखो x2 कितना है, -1, तो -1 और ये माइनस आ गया, और x1 कितना है, -6, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6, फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखो y2 कितना है, -5 और माइनस y1 कितना है, 7, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट, अब देखो -1 और +6 कितने हो गए, 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएंगे। अब देखो 7 और 5 कितने हो गए, 12 का वर्ग 144। अब देखो ए बी बराबर अंडर रूट कितने हो गए, 169 और ये 169 किसका वर्गमूल होता है अभी, 13 का, तो हो जाएगा 13। तो दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी बराबर 13 सेमी, ये आ जाएगी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसी प्रकार देखो सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु मान लिया, माना बिंदु ए कौन सा हो जाएगा, -1, वह बी हो जाएगा 8, -2 के बीच की दूरी, तो देखो ये हो जाएगी ए बी। तो सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या, तो देखो x2 ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, तो x2 माइनस x1 तो 8 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और y2 माइनस y1 तो y2 कितना है, -2 और माइनस y1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 1 9 का वर्ग 81 और प्लस -2 और +1 -1 और -1 का होल स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट
82। तो ये आ गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु P 2, -2, Q -2,1 व R 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये सिद्ध करना है कि तीन बिंदु दिए गए और तीनों बिंदु क्या एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो, इसे डायग्राम बना लो, इससे आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया राइट एंगल AB और C, सॉरी PQR लिए गए हैं तो PQR ले लो। P ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। तो देखो P के निर्देशांक तो दिए गए हैं कितने, 2, -2 और Q के कितने दिए गए हैं, -2,1 और R के दिए गए हैं 5,2। अब ये पूछ रहा है कि ये तीनों बिंदु है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं या नहीं, यानी ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को कैसा पता चलेगा, देखो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, वो आधार के और लंब के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो देखो तीनों निकालेंगे, सबसे पहले PR निकालेंगे, PQ निकालेंगे और QR निकालेंगे, और PQ का स्क्वायर और QR का स्क्वायर वो PR के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तब ये क्या है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अन्यथा ये त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है। तो देखो माना बिंदु P 2, -2 Q -2,1 व R 5,2 एक समकोण त्रिभुज शीर्ष है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, PR का होल स्क्वायर। अब PR का होल स्क्वायर निकालेंगे तो बिंदु P व R के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो PR x2 माइनस x1 कर लो, ये तो क्या हो जाएगा x1 ये y1 और ये हो जाएगा x2 ये y2। तो निकालो 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 और माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 - 2 3, 3 का वर्ग 9 और 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो PR कितना आ जाएगा √25 यानी 5 आ गया। इसी प्रकार बिंदु Q -2,1 व R 5,2 के बीच की दूरी लगाओ। तो QR का स्क्वायर बराबर x2 - x1, तो वही बात इसको मान लेंगे x1 ये y1 हो जाएगा और ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो देखो x2 - x1, तो x2 तो कितना है 5 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 और y1 कितना है 1 और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर बराबर 5 और 2 7, 7 का वर्ग 49 और 2 - 1 1 और 1 का वर्ग 1। तो QR का स्क्वायर बराबर 49 और 1 50। तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी QR हो जाएगा √50। अब देखो आगे भुजा कौन सी, इसी प्रकार बिंदु P 2, -2 व Q -2,1 के बीच की दूरी लगाओ। तो ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर x2 - x1, तो ये x1 y1 हो गया है और ये x2 और y2। तो देखो x2 - x1, x2 तो कितना हो गया -2 और x1 कितना हो गया 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 1 और माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो PQ का स्क्वायर बराबर 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16
और प्लस 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो ये पी क्यू आ जाएगा √25 यानी 5। अब देखो क्वेश्चन में क्या बात हुई थी कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, तभी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो क्या वास्तव में कि कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले चेक करो कि कर्ण कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार कितना हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह इनके मान रख दो। तो पी आर का मान हमने ज्ञात किया है कितना है, देखो पी आर, ये पी आर का स्क्वायर तो 25 है, तो ये 25 रख दो यहाँ पे। तो 25 बराबर, अब देखो इसके बाद है पी क्यू। पी क्यू कितना है, पी क्यू हमने ज्ञात किया, देखो अभी यहीं पे कितना है 5। तो पी क्यू 5 है और पी क्यू का स्क्वायर कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस क्यू आर। अब देखो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमने ज्ञात किया यहाँ पे 50, कितना है 50। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो अब देखो ये 25 बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो हमने क्या देखा कि कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।